नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के प्रधानमंत्री ज्योतिषी भी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सर्वज्ञाता भी हैं, भविष्य ज्ञाता भी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति भी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट भी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मुख्य चुनाव आयुक्त भी हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री अहम ब्रह्मास्मि वाले भी हैं। मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, यह नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी कहती है। मैं समय से पहले समय को भांप सकता हूं। और जिस तरह कहते हैं उससे लगता है यही तो है जो कुछ है। भाई ये कौन सा दिवालियापन है, समझ में नहीं आता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक कार्यक्रम में बोल रहे थे, वो कहते हैं जो भविष्य में होने वाला होता है वो भी मुझे पता होता है। इसी तरीके से एक जगह वो कहते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वो कैसे ज्योतिषी बन जाया करते थे ट्रेन में सीट पाने के लिए। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि हाँ थोड़ा मौका है, तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे। वो तमाम जगह पे अपने आप को ऐसे दिखाते हैं कि वही तो है सब कुछ, वो जो करेंगे वही होगा। और उनके मंत्रियों की स्थिति आप देखिए, उनके मंत्री कहीं कहेंगे अरे प्रधानमंत्री ने तो रुकवा दिया था, युद्ध रुकवा दिया था रूस और यूक्रेन का, भारत के लोगों के बचाने के लिए और उसके लिए, जबकि खुद उनका विदेश मंत्रालय कहता है। Extrapolating that to say that somebody is holding a bombing or that this is somewhere we are coordinating, that I think is absolutely inaccurate. I don't think if I could be more facetious, then it will extrapolate itself. So we would then order a resumption of bombing. I think that's really getting a bit much ahead of ourselves. ये एब्सोल्युटली इनकरेक्ट, यानी बिल्कुल झूठ, असत्य। सोचिए आप, वे बताते हैं, ये भी बताने से नहीं चूकते कि चीनी राष्ट्रपति आए थे, उन्होंने बताया था, एक बहुत बड़े जो है चिंतक विचारक लेखक आए थे हिंदुस्तान, और वो आए थे, वो मेरे गांव आए थे, और मेरे गांव से लौट के उसके बाद में उन चीन के राष्ट्रपति के गांव गए थे। मैं चुनाव जीत के आया और राष्ट्रपति शी का मुझे टेलीफोन आया, तो उन्होंने टेलीफोन के अंदर इस बात का उल्लेख किया। उन्होंने बराबर अध्ययन करके रखा था कि आखिर मोदी चीज क्या है, और उन्होंने मुझे फोन पर मेरे जन्म स्थान का वर्णन किया। मुझे बड़ा आश्चर्य और आनंद भी हुआ। बाद में वो भारत आए तो उनकी इच्छा थी मेरे गांव जाने की, लेकिन वो गुजरात आए, गांव तक तो नहीं जा पाए थे क्योंकि वो अहमदाबाद से 80-90 किलोमीटर दूर है, समय का अभाव था। लेकिन उन्होंने मुझे एक और बात बताई है। उन्होंने कहा तुम्हें मालूम है? मैंने कहा क्या? बोले ह्यूएन सांग जो हिंदुस्तान में रहे, तुम्हारे गांव में रहे, और वहां से जब वो वापस आए तो वे मेरे गांव में आए थे, शियान में आए थे, और वहां पर एक बहुत बड़ा बुद्ध मंदिर बना हुआ है। और कल वो मुझे वहां ले गए और ले जाकर के मुझे ह्यूएन सांग की लिखी हुई जो किताब थी वो दिखाई, और उसमें उन्होंने निकाल के रखा था कि देखो ये तुम्हारे गांव का नाम है, चीनी भाषा में लिखा हुआ था, और ये तुम्हारे गांव का वर्णन है। दो देशों के मुखिया, इतना आत्मीयता, इतनी निकटता, इतना भाईचारा, ये अपने आप में
जो परंपरागत रूप से वैश्विक संबंधों की चर्चा होती है उससे +1 है। साहब वो कौन सी किताब है हमें भी बता दीजिए। तो वो किताब तो वो बता नहीं पाएंगे, लेकिन कहानियां आपको जरूर सुना देंगे कि किस तरह से वो बखान करते हैं और फिर तालियां बटोरते हैं। अब इस पर कौन ताली बजाएगा कि इतना बड़ा झूठ बोल रहे हो? भाई तब तो नरेंद्र मोदी कुछ थे ही नहीं कि भविष्य में एक नरेंद्र मोदी होंगे, इस गांव में पैदा होंगे और वो होंगे और उसके बाद में वो जाएंगे चीन में और चीन में वो जिनपिंग के गांव में जाकर कहेंगे यहां पर एक जिनपिंग पैदा होंगे। भाई ये कनेक्शन क्या है चीन से, रिश्ता क्या है, आप समझ लीजिए। इससे समझ लीजिए कि जिस ढंग से झूठ बोलते हैं। इस पर एक कुणाल शुक्ला है, उन्होंने आरटीआई डाल दी विदेश मंत्रालय को और उनसे पूछा कि ये बताइए क्या ऐसा कोई है कि रुकवाया गया था रूट। उन्होंने कहा नहीं है, ऐसा कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है या ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि इस तरह से कोई रुकवाया गया। यानी जो नरेंद्र मोदी कहें वही सत्य। यही तो है इस देश में। रक्षा मंत्री कहेंगे, कानून मंत्री कहेंगे, तमाम और मंत्री कहेंगे, यही चल रहा है इस समय। तो झूठ बोलिए, ये बोलिए, कहीं पर भी कुछ बोलिए, वो बोलने की पूरी छूट है नरेंद्र मोदी को। वास्तव में आपकी हालत खराब है, आप डर गए और डर की वजह है जगह जगह आपका विरोध हो रहा है। सबसे बड़ा विरोध -16 डिग्री में लद्दाख में चल रहा है। ये आज मेरा चौथा दिन शुरू हो रहा है अनशन का और खुले आसमान में तापमान यहाँ पर -16 के करीब था। आप देख रहे हैं ये जो गिलास पानी से भरा था ये पूरा जम गया है और इस गिलास में तो एक विज्ञान का अनुसंधान हो गया है। ये भरा हुआ था कल रात को, अब ये उठकर ऊपर हो गया है, यानी कि जमने पर पानी का परिमाण वॉल्यूम बढ़ जाता है। इससे दिखता है टेबल पर जो पानी गिरा वो सब जम के ऐसा हो गया है। ऐसे में हम अनशन कर रहे हैं, मगर सबसे हैरानी मुझे ये है कि आज तक जो मेन स्ट्रीम मीडिया है भारत की, उसने इस आंदोलन का जो उथल पुथल इस सीमा पर हो रही है इसका जरा भी जिक्र नहीं किया। सीमा पार से एक सीमा हैदर आती हैं तो उन पर सैकड़ों घंटे चर्चा होती है, मगर भारत चीन और पाकिस्तान के सीमा पर लद्दाख, इस पर जीरो चर्चा है। आपको पता है, मेरे ख्याल से तो आज भारत के इस सीमा पर हमारे सैनिक सबसे कमजोर स्थिति में हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़े लड़ाकू माने जाते हैं लद्दाख स्काउट्स, सिख रेजिमेंट्स और गुरखा रेजिमेंट्स। आज लद्दाख के सैनिकों का मनोबल टूटा है, ठेस पहुंचा है, क्योंकि लद्दाख को न लोकतंत्र दिया गया है न संरक्षण। और दूसरी तरफ सिख सैनिकों का मनोबल भी कमजोर है, क्योंकि जो पंजाब में आंदोलन हो रहे हैं उसका असर उनपे भी पड़ता है। और गुरखा सैनिक तो अग्निवीर के चलते 4 साल को वो नकार रहे हैं और वो अब उससे भी बुरा क्या हो रहा है कि चीन की सेना में भर्ती होने जा रहे हैं। तो वही सैनिक जो हमारे शक्ति थी, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि अगर कोई कहे कि मुझे मरने से डर नहीं लगता तो वो या तो झूठ बोल रहा है या वो गुरखा है। आज वही गुरखा चीन की तरफ से हमसे लड़ेंगे। तो ऐसा उथल पुथल हो रहा है, मगर हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया जरा भी चर्चा नहीं कर रही है। मेरी आपसे विनती है कि आप एक मीडिया बने और इन वीडियोस को शेयर करें और कहें इन हमारे भारत के मीडिया चैनल से, जो कि चौथी स्तंभ है, पिलर हैं डेमोक्रेसी के, कि वो अपना फर्ज निभाएं। मुझे नहीं समझ आता है वो रात को कैसे सोते होंगे इस तरह के दोगलापंथी में। मुझे उम्मीद है कि आप सब लद्दाख का समर्थन करेंगे, भारत की सीमा की सुरक्षा का समर्थन करेंगे, क्योंकि लद्दाख के संरक्षण में ही भारत की सुरक्षा है। प्रोटेस्ट की वजह क्या है? वहां तो भाजपा का सांसद जिताया था उन्होंने और भाजपा ने उनके साथ धोखा किया। मोदी जो वहां कह के आए थे, गारंटी दे के आए थे, वो गारंटी झूठ साबित हुई। इसलिए वो बैठे हैं कि लद्दाख को यूटी तो बना दिया, वहां लोकतंत्र खत्म कर दिया। अब लद्दाख में कोई लोकतंत्र नाम की चीज नहीं बची। तो आप समझ सकते हैं कि उस लद्दाख को नरक में ढकेल दिया है नरेंद्र मोदी। जो स्वर्ग होता था और इतना महत्वपूर्ण है कि उधर चीन की सीमा है, इधर दूसरी तरफ जो है थोड़ी दूर पे पाकिस्तान की सीमा है और देश के लिए सामरिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो हालत की है उसके कारण वहां सेना का मनोबल गिर गया है। हालत ये हो गई है
कि जो गोरखा हमारी वहां ताकत होते थे, जो वहां लड़ते थे उस सीमा पर, वो अब हमारे लिए लड़ाई लड़ने की बजाय वो चीन की सेना में शामिल हो रहे हैं और चीन की तरफ से हमारे खिलाफ उल्टा लड़। आप ये सोचिए, सिख रेजिमेंट के लोग वो टूटे हुए हैं क्योंकि उनके परिवार के लोगों पे लाठियां बरस रही हैं हिंदुस्तान में। तो सैनिक इस बात से दुखी हैं कि हम किस देश के लिए लड़ रहे हैं, जहां हमारे माता पिता बच्चों भाइयों सबके ऊपर लाठी चलाई जा रही। जय जवान जय किसान का जहां नारा दिया जाता था, आज लाठी चलाई जा रही। अन्नदाता के साथ ये हो रहा। इस बात का विरोध है। व्यक्ति भोजन जितना जरूरी होता है उससे ज्यादा स्वतंत्रता जरूरी होती है। आदमी बगैर भोजन के एक बार रह सकता है, बगैर स्वतंत्रता के नहीं रह सकता, पिंजरे में नहीं बांधा जा सकता है। तो वह स्थिति है। इसके बाद आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के दिमाग कैसे खराब हो गए। आप इस बात को समझिए कि उत्तर प्रदेश में जगदंबिका पाल भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं और उनकी गाड़ी उनके काफिले से 2 लड़के कुचल दिए जाते हैं और मर जाते हैं। उन्हें फिक्र नहीं होती, छोड़ के चले जाते हैं। यह दशा है। यानी इतने घमंड में आ गए आप कि आपको कोई फिक्र नहीं है, कोई मरे, इंसान मरे या जानवर मरे, क्या लेना देना। यह भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। संत कबीर नगर में वहां के सांसद हैं निषाद साहब, और निषाद साहब की यह स्थिति है कि निषाद साहब को उन्हीं के समुदाय के लोगों ने खदेड़ दिया। कहा क्या हमें गारंटी देने आ रहे हो और किस तरीके से हमको आप मूर्ख बनाने आए हो, दोबारा आप प्रत्याशी बन गए हो तो इसका मतलब क्या है। प्रवीण निषाद नाम है। और उनसे उन्होंने उन्हें खदेड़ दिया। इस तरह के हालात हैं कि बिहार में सांसद हैं, केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, उनको उन्हीं की पार्टी के लोग घेर लेते हैं और वो नारे लगाते हैं उनके खिलाफ, उनकी पार्टी के लिए, और उन्हें अंततः भागने के लिए विवश कर देते हैं। ये वही गिरिराज सिंह हैं जो लगातार कांग्रेस, गांधी परिवार और सब पे जाने कितने गंदे ढंग से हमला करते हैं। उनको उन्हीं के क्षेत्र के लोगों ने घेर लिया, उनके अपने लोगों ने, भाजपा के लोगों ने घेर करके उनको जिस तरह से, यह बताता है कि किस तरह के हालात बन रहे हैं। और ये हालात एक जगह नहीं है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में जो भगदड़ मची है, कांग्रेस पार्टी से भारतीय जनता पार्टी में जो लोग शामिल हो रहे हैं वो लोग हैं जो चुनाव हार चुके हैं, जो बर्बाद हो चुके हैं, जिन्हें पार्टी ने किनारे कर दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में वो लोग आ रहे हैं जो जनाधार वाले नेता हैं। आप उदाहरण ले लिए, ब्रिजेंद्र सिंह हिसार से इस समय मौजूदा सांसद हैं, पूर्व IAS ऑफिसर हैं। उनके पिता नरेंद्र मोदी सरकार में ही केंद्रीय मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री थे, और उनकी मां भारतीय जनता पार्टी से विधायक हैं। उन्होंने आज भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और उनके पिता ने भी ज्वाइन कर ली। कुछ दिनों में माता भी हो जाएंगी क्योंकि अभी MLA हैं। ये तमाम सारे लोग भारतीय जनता पार्टी को धिक्कार रहे हैं, तमाम ज्वाइन करने के लिए लाइन में लगे हुए। उधर राजस्थान में चुरू के सांसद हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, राहुल कसवा, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को लात मार करके कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली, और उन्होंने बड़ी सभा करके ऐलान कर दिया, बिगुल बजा दिया है कि यह चोरों और बेईमानों की पार्टी। इस पार्टी ने सिर्फ धोखा किया है, गारंटी के नाम पे धोखा किया। उसी राजस्थान में हालत यह है कि वहां के सारे पेट्रोल पंप के लोगों ने हड़ताल कर दी है। उनकी हड़ताल इस बात के लिए कि आपने वायदे किए थे कि तमाम दाम कम करेंगे, तमाम सुविधाएं देंगे, और स्थिति यह हुई कि आपने उन सबको कुछ करने की बजाय झूठ बोला है, मक्कारी करी है।
यह दशा आ गई है। इसी तरीके से चंडीगढ़ में लगातार विरोध हो रहा है। चंडीगढ़ की सांसद किरण खेर, उन्होंने जिस तरीके से शहर को नरक बना दिया है, प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी देख करके कहता है ये वही चंडीगढ़ है जिसे सिटी ब्यूटीफुल कहते थे, इतना खूबसूरत, इतना अच्छा होता था। आज यह हालत हो गई है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जब इस शहर को बनाया था तो दुनिया में एक अपने आप में यूनिक शहर था। बीमारियों के डर है, वैसे वो के डर होते हैं, तो फ्रांस से वहां के एक बहुत बड़े आर्किटेक्ट को लेकर के आए, प्रॉब्लम ये होता है कि हम बच्चे लीकर वुज़े, और उनसे डिजाइन कराया था। घूम के जाना पड़ता है एक्चुअली। एशिया का पहला प्लान सिटी बनाया था। और सेकंड क्या होता है कि वहाँ पे अब शाम आज भी वो यूनिक है, लेकिन उसको बदनुमा दाग बनाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। क्यों? क्योंकि नेहरू ने बनाया है। प्रशंसा हो जाती कि मोदी तो आज तक कुछ बना ना सके, नेहरू तो उस वक्त में 1950 में बना के चले गए। भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई थी, बड़े जोर शोर से गाजे बाजे के साथ में लेकर के आई थी। अपनी सेक्रेटरी थे भारी उद्योग के अरुण गोयल, उनको तो इस्तीफा दिला करके और इधर तुरंत 24 घंटे के अंदर उन्हें बना दिया गया था चुनाव आयोग। जितनी स्पीड में उनकी फाइल चली थी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि बिजली की गति से फाइल चला के और जो ऐसे अपॉइंटमेंट किया गया जो इतने महीनों से खाली पड़ा था, तब कोई फिक्र नहीं थी आखिर ये है क्या, किस इंटरेस्ट में हो रहा है। तमाम बातें कही थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन साहब लाया गया। तब तो उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया, लेकिन अब चुनाव शुरू की घोषणा होने में हफ्ता 10 दिन है और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब ऐसे वक्त में इस्तीफा दिया हो तो सवाल उठता है कि आखिर वजह क्या है, क्योंकि अभी उनकी रिटायरमेंट भी 2027 में है। वजह क्या है? जब हम वजह तलाशते हैं तो पता चलता है कुछ घोटाले, कुछ गड़बड़ियां करने का ऐसा उन पर दबाव था कि वो डर गए कि कल के दिन सरकार बदली तो हम क्या करेंगे, हम तो नहीं झेल पाएंगे, हम गलत नहीं करेंगे, हम थोड़ा बहुत फेवर कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें कराने की उनसे कोशिश की जा रही थी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। 3 पेज का जो है राष्ट्रपति भवन से जारी हुआ उनके इस्तीफे को स्वीकार करने का लेटर। वही दूसरी तरफ जहां नरेंद्र मोदी ऐसे झूठ बोल रहे हैं, उनके मंत्री झूठ बोल रहे हैं, दूसरी तरफ राहुल गांधी उन्हीं के गुजरात में डंके की चोट पर ललकार रहे हैं नरेंद्र मोदी को। वहां की जनता उनके साथ में लग रही है। 5 साल में 22 पेपर लीक हुए हैं, भर्ती पेपर वहां पर। मैं गुजरात का एक युवा बेरोजगार हूँ और पिछले 5 सालों में गुजरात में 22 से ज्यादा बार पेपर लीक हुए हैं। ये पेपर नहीं, पर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये बेरोजगार युवाओं की मजाक कर रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में, इस प्रदेश में, गुजरात में आई है, तब से देखने को मिला है कि कानून की धज्जियां यदि कोई उड़ा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़े स्तर पे उड़ रही है। ना तो जांचें होती हैं, ना खुलासे होते हैं। जो घोटाला करता है वो खुले तौर पे घूमता है। पेपर लीक के खिलाफ हम एक नया कानून लाएंगे कि एग्जाम होगा तो ये जो आउटसोर्सिंग होती है ये आउटसोर्सिंग नहीं होगी। एग्जाम सरकारी संस्था करेगी और अगर पेपर लीक हो गया तो फिर कानूनी कार्रवाई ऐसी होगी कि दूसरी बार नहीं होगी। अपने कार्यकर्ताओं, आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सेट करने के लिए ये भर्ती घोटाले किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यूपी, बिहार सभी जगह पेपर लीक का मामला एक गंभीर मुद्दा है। उस पर कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा विचार किया है कि पेपर लीक के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी एक अच्छा सा कानून लेकर आएगी और ट्रांसपेरेंसी से भर्ती की जाएगी। ये भी एक गारंटी है कांग्रेस की। हमें खुशी है इस गारंटी के लिए। हम गुजरात के युवा इस बार राहुल गांधी जी के साथ है, कांग्रेस पार्टी के साथ। नतीजा यह है कि युवाओं का भविष्य संकट में पड़ा हुआ है। बेचारे चाहते हैं कि कैसे उस पर इंसाफ मिले, उसकी लड़ाई के लिए वो बोलते हैं। तो राहुल गांधी उनके साथ उनकी आवाज बनते हैं। वो उन्हें यकीन दिलाते हैं कि सत्ता में आए तो हम किस तरीके से इन सारे अन्याय को न्याय में बदलेंगे, कैसे आपको न्याय देंगे। युवाओं के न्याय के लिए एक विधान बनेगा, उस विधान के तहत सब कुछ होगा। हम कैसे नौकरियां देंगे, कैसे और काम करेंगे, इन सब चीजों को लेकर के। तो यही अंतर है राहुल गांधी में
और यही अंतर है नरेंद्र मोदी में। नरेंद्र मोदी स्वांतः सुखाय में जी रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तमाम कष्ट उठाकर भी लड़ रहे हैं उस जनता के लिए, उन लोगों के लिए जो देश के एसेट हैं, जो देश का भाग्य है। इसलिए हमें सोचना चाहिए कि हमें किसके साथ खड़ा होना है और क्यों खड़ा होना है। तो आज राहुल गांधी देश की जरूरत बन गए हैं, क्योंकि झूठ और मक्कारी का जो ये शासन चल रहा है उसके खिलाफ अब जनता बोलने लगी है। जय